नमस्कार दोस्तों। सी लैंग्वेज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में सीखा था। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मैंने प्रोग्राम्स के बारे में इसलिए सिखाया था क्योंकि आपको भी थोड़ा पता होना चाहिए भी सी लैंग्वेज है क्या और कैसे वर्क करती है ना। तो थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था। आगे इससे भी थोड़े से अलग से प्रोग्राम आपको मैं सिखाऊंगा, एक एक चीज। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा जैसे कंप्यूटर के अंदर आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आपसे जैसे पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले अपने बेसिक सीख, कंप्यूटर का जो बेसिक है कहाँ से आई है, क्या सिस्टम है इसका, ये सीखते हैं हमने। ठीक है। तो सी भाषा का परिचय। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है। सी लैंग्वेज का क्या परिचय है? कंप्यूटर के लिए विभिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। ये सभी भाषा किसी विशेष कार्य हेतु डिजाइन की गई है। ठीक है। तो सभी भाषाओं का विकास हुआ है, विभिन्न बहुत सारी भाषाएं बनी है। ठीक है। और ये सभी भाषाएं विशेष कार्य के लिए डिजाइन की गई है। मशीनी भाषा प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में विकसित हुई। तो मशीन भाषा किस भाषा के रूप में विकसित हुई? प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में। ठीक है। इसमें प्रोग्राम लिखना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक है। किसमें? मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना बहुत ही कठिन होता था, क्योंकि इसमें बहुत ही विस्तारित निर्देश समूह होता था। मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्राम हमें लिखने पड़ते थे, तब एक प्रोग्राम क्रिएट होता था। लेकिन जो सी लैंग्वेज है इसमें हमें थोड़ा लिखना पड़ता है और हमारा प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ये जो एक एक लाइन मैंने जो लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन भाषा क्या होती है, तो इसके अंदर से क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है। तो यह निर्देश समूह है कंप्यूटर के हार्डवेयर को सीधे संचालित करता है। ठीक है। फिर अपने बात करते हैं फोटोन। फोटोन का विकास वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ मैथमेटिक्स समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है। तथा कोबोल का विकास वाणिज्यिक अर्थात कॉमर्शियल समस्याओं में उपयोग के लिए हुआ। ठीक है। तो यहां से आपको समझना है, जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे भी फोटोन का विकास किस लिए हुआ था। तो इसका विकास हुआ था वैज्ञानिक और गणितज्ञ, जो भी मैथमेटिक्स क्रियाएं होती ना, उनका सॉल्यूशन करने के लिए फोटोन का विकास हुआ था। ठीक है। और कोबोल का किस लिए विकास हुआ था? उनका हुआ था वाणिज्यिक, कॉमर्शियल समस्याएं होती थी उनको सुलझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पुट हो सकते हैं। ठीक है। उस समय आवश्यकता के अनुसार सी भाषा का विकास हुआ, उसी समय सी भाषा का भी विकास हो गया। इस भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है। पहले तो था फोटोन सिर्फ और सिर्फ किस लिए प्रयोग कर रही है? वैज्ञानिक और गणितज्ञ। और कोबोल किस लिए काम में कर रही है? वाणिज्यिक, कॉमर्शियल। लेकिन सी भाषा का हम प्रयोग सभी कार्यों के लिए कर सकते हैं। ठीक है। चाहे कॉमर्शियल हो, मतलब वाणिज्यिक हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वैज्ञानिक हो, कुछ भी। ठीक है। मुख्य रूप से यहां से आपके क्वेश्चन पुट स्टार्ट होते हैं आपके। ठीक है। पुट होने स्टार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से सी भाषा सन 1972, तो आपको याद रखना है सी भाषा का विकास 1972 में हुआ था। किसने किया था? डेनिस रिची द्वारा। डेनिस रिची ने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1972, डेनिस रिची द्वारा। कौन सी लैब में? बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज। ट्रीज यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रीज कर लेना, लेबोरेटरीज इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब यह 8 एंड टी बेल लेबोरेटरीज में बीसीपीएल, बीसीपीएल की फुल फॉर्म होती है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो कहां पे आविष्कार हुआ था? 1972 में डेनिस रिची ने किया था। कौन सी लैब में? बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इंडस्ट्री। और अब इसका नाम क्या है? 8 एंड टी बेल लेबोरेटरीज। ठीक है। और बीसीपीएल की फुल फॉर्म होती है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है, यहां से मल्टीपल क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है। तो पूरा याद रखना है। तथा बी की अग्रिम भाषा के रूप में विकसित हुई। तो बी की अग्रिम भाषा कौन सी थी? सी लैंग्वेज। इस भाषा को यूनिक्स, तो ये भी क्वेश्चन है देखो, यूनिक्स तथा डोस, डॉस अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पर प्रयोग किया जा सकता था। इसमें कंपाइलर का अंतर होता है। और सी भाषा का नया वर्जन
सन 1980 में विकसित हुआ। तो यहाँ पे लिखना थोड़ा सा रह गया है। तो सी भाषा का नया वर्जन यहाँ पे लिख लेना, नया वर्जन सी प्लस प्लस, ठीक है, नया वर्जन सी प्लस प्लस सन 1980 में विकसित हुआ। सी के बाद में क्या है, सी प्लस प्लस। सी कब आई, 1972 में, और सी प्लस प्लस कब आई थी, 1980 में। तो यहाँ से सारे ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको सारा ध्यान रखना है इस चीज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं डाटा टाइप पे। तो मैंने आपको पीछे थोड़े बहुत प्रोग्राम भी सिखाए थे, तो पिछली वीडियो आप जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक वीडियो ध्यान ध्यान से देखना आपको। डाटा टाइप क्या होता है, जैसे डाटा टाइप, ठीक है। तो डाटा और टाइप, डाटा को स्टोर करने के कितने टाइप हो सकते हैं, ठीक है। हमारे जैसे मोबाइल होता है, उसमें बहुत सारे डाटा स्टोर होते हैं, गाने भी स्टोर होते हैं ना, और पिक भी स्टोर होती है, ठीक है। और कुछ मतलब जो भी आप मतलब प्रतिक्रिया अपने मोबाइल के द्वारा करते हो, नंबर, मोबाइल नंबर भी सेव होते हैं, तो वो डाटा होता है, ठीक है। इस संसार में जो कुछ भी है वो डाटा है। जैसे संज्ञा है ना, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में नाउन होता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर डाटा होता है, ठीक है। संसार में कुछ भी है वो सारा डाटा है, ठीक है। तो डाटा के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, डाटा टाइप। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का समर्थन करती है, ठीक है। बहुत सारे आंकड़े हैं जिसका समर्थन करती है कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। आंकड़ों के इन प्रकारों का मेमोरी में साइज भी भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। साइज भी भिन्न भिन्न होगा, एक तरीके का साइज नहीं होगा। आंकड़े होंगे अलग अलग तो साइज भी होगा अलग अलग, ठीक है। तो सी भाषा में सामान्यतः 4 प्रकार के आंकड़े काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो आंकड़ा है वो इंट के रूप में, ठीक है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, तो पूर्णांक मान संचय के लिए। तो यहां से क्वेश्चन पुट होते हैं, देखो, पूर्णांक मान संचय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंट का, ठीक है। और सी एच ए आर का मतलब होता है करेक्टर। एक सह को संचय करने के लिए, एक सह का मतलब होता है, यहाँ पे एक ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगाया एक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, फिर ये कोमा लगा दिया ऊपर, ठीक है। तो ये एक संप्रतीक है, ये एक संप्रतीक है। जैसे मैं लिखता हूं किसी का नाम, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ VIJAY, है ना। तो विजय क्या हो गया, ये मल्टीपल संप्रतीक हो गए, तो ये एक प्रतीक होता है, ठीक है। तो एक संप्रतीक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, करेक्टर का, एक संप्रतीक को संचय करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं, याद रखना इस चीज को। जो भी मैंने जो एक एक लाइन जो लिखी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है इकहरी शुद्धता वाली फ्लोटिंग पॉइंट संख्या के लिए। और डबल का मतलब होता है दोहरी शुद्धता वाली फ्लोटिंग पॉइंट संख्या के लिए। तो आपको इन सबको याद रखना है, किसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है। बाकी आपका जैसे मैं प्रोग्राम बनाता जाऊंगा उसमें आपको ये समझ में आता रहेगा, ठीक है। ये तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। फिर आपको जैसे ही मैं प्रोग्राम बनाऊंगा इंटीजर का, CHAR का करेक्टर, CHAR चर बोलते हैं इसको, लेकिन ये तो करेक्टर, और फ्लोट डबल जैसे प्रोग्राम बनाऊंगा, ये आपको सारा समझ में आता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार थोड़ा इसको आप याद कर लेना। फिर आता है डाटा टाइप। डाटा टाइप का की वर्ड क्या होता है, और साइज कितना लेता है डाटा टाइप अपने प्रोग्राम के अंदर, तो कितना बिट्स का साइज ये घेरता है, और किस रेंज तक ये कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे CHAR करेक्टर, तो करेक्टर होता है उसका कीवर्ड होता है CHAR, और ये जो साइज है वो 8 बिट का साइज लेता है, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 255। अब 255, 0 to 255, अर्थात जीरो को भी काउंट करेंगे 255, तो ये कितने हो जाएंगे, 256, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 256। अब 256 कैसे आया, कितना ये साइज कैसे आया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा 8, 8 का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 बार आप मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 बार मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसे, है ना। ये ऐसे जैसे मैंने किया ना, इसी को जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी यहाँ पे कर लेना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, ठीक है। तो 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। ठीक है, तो 256। तो इस तरीके से इसकी रेंज कितनी होती है? 256। तो 8 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? 256। ठीक है, तो जीरो को भी काउंट करेंगे तो 256 होगा। तो इस तरीके से आपको इसको याद भी रखना है। अब बात करते हैं अपने इंटीजर की। ठीक है, तो इंटीजर में क्या होता है? इंट। ठीक है, इसका कीवर्ड होता है इंट। और साइज कितना घेरता है ये मेमोरी में? 16 बिट्स का। 16 बिट का। ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी रेंज होती है -32,768 से +32,767 तक। अब इसको कैसे करना है? अब 2 को 16 बार मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके से 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? दो 2 को 16 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32,768 आएगा। ठीक है, तो माइनस में 32,768 और प्लस में 32,767, ये याद रखना आपको। फिर बात करते हैं अपने फ्लोट की। फ्लोट कीवर्ड होता है फ्लोट। और यहाँ पे साइज क्या होता है इसका? साइज क्या होता है? 32 बिट का साइज होता है। और इसकी रेंज होती है 3.4 E -38 टू 3.4 E प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, 338। ठीक है, तक इसका साइज होता है। फिर आते हैं अपने डबल पे बात करते हैं। डबल में क्या होता है? 64 बिट का स्पेस घेरता है। और यहाँ पे 1.7 ई से -308 टू 1.7 ई से +308। अब इसको याद करना है तो यहाँ पे देखो जो 34 है ना, ये 34, ऐसे मान लो 34 है, पॉइंट को एक बार आप अपनी तरफ से हटा दो। ठीक है, इसका वैसे याद रखना आपको 34 नहीं है, ये 3.4 है। तो यहाँ पे 34 का आधा कितना हो गया? 17। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपका, यहीं पे याद हो रहा है 17। तो 1.7 ई सेम है, माइनस यहाँ पे जैसे 38 आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 38 के बीच में एक जीरो लगा दो तो 308 हो जाएंगे। और ये सेम रहेगा, प्लस माइनस सेम है। ठीक है, तो ये सब रेंज भी आपको यहीं पे याद हो रही है। ठीक है, इसको 0 to 255 तो 56 हो जाएगा। 8 16 है तो 32,768। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, -32,768 +32,767। ठीक है, 34 E 38 टू 34 E 38। ठीक है, पॉइंट आप अपनी तरफ से याद रख लेना। 3.4 है वैसे। ठीक है, 34 और 4 ज्यादा कर दिए तो 38 हो गए। 34 और 4 ज्यादा कर दिए 38 हो गए, तो माइनस। और यहां से क्वेश्चन आपके पुट होंगे, देख लेना आप। क्वेश्चन यहां से आपके पुट होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो यहीं पे आपके याद हो रहा है, ऐसा नहीं है आपको और कहीं से याद करने की आवश्यकता है। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद करने की क्या टेक्निक्स होगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पुट होंगे कि फ्लोट है, ऐसे पूछ सकते हैं इकहरी शुद्धता वाली फ्लोटिंग पॉइंट संख्या को स्टोर करने के लिए किस डाटा टाइप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपके ये डाटा टाइप कौन सा होता है? फ्लोट। इसी तरीके से क्वेश्चन पुट होंगे आपके भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी क्लास को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं भी ये कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। और तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है। ठीक है, लेकिन आप यदि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मनोबल मेरा बढ़ेगा, और मैं आपके लिए नई से नई क्लास लेके आता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।